जय श्री राधे कृष्णा कोडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बैसाख शुक्ल मोहिनी एकादशी व्रत के पारण की कथा को सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के सभी पाप नाश हो जाते हैं। बैसाख शुक्ल द्वादशी तिथि के इस व्रत के प्रभाव से एक कुतिया उर्वशी नाम की अप्सरा बन गई। तो आइए सुनते हैं बैसाख शुक्ल द्वादशी व्रत की महात्म्य और कथा को। बैसाख मास की सब पुण्य तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जिन्होंने द्वादशी की सेवा न किया उनके दान तप उपवास व्रत इष्ट पूर्तियों से क्या लाभ। बैसाख मास की द्वादशी के दिन गंगा जी के तट पर जो एक गोदान देता है उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ और भोजन कराने का फल द्वादशी के दिन एक को ही भोजन कराने से प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो मुट्ठी भर अन्न दान करता है उसको करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो द्वादशी के दिन मधु के सहित तिल पात्र दान देता है वह सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो हरि भगवान का जागरण करता है उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं और वह जीता हुआ भी मुक्त हो जाता है। करोड़ों सूर्य ग्रहण में तीर्थ में स्नान करने का जो फल होता है वह फल हरि भगवान के दिन प्रातः काल स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो द्वादशी के दिन तुलसी की कोमल पत्तियों से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बैसाख मास द्वादशी के दिन जो बछवा सहित गाय का दान देता है वह करोड़ कुल का उद्धार करके विष्णु लोक का स्वामी होता है। जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन विष्णु भगवान को उद्देश्य करके यम पितर गुरु तथा देवताओं को दक्षिणा सहित जल भरा घड़ा दही तथा अन्न देता है उस पुण्य का फल सुनो। प्रयाग में प्रतिदिन करोड़ों को भोजन कराते तथा 1 वर्ष तक सुंदर 60 रस अन्नों का भोजन कराने से जो पुण्य होता है वह फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शालिग्राम शिला का दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में गंगा के तट पर जो 7 दीप वाली पृथ्वी दान देता है उसको भी करोड़ गुना फल इसके बराबर होता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराता है उसको राजस्व तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वही फल गंगा जी में मिलता है इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो विष्णु भगवान को दूध दही मिश्रित तथा शक्कर और मधु से मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए जो विष्णु भगवान को भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान कराता है वह सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हरि भगवान की प्रीति के लिए इस तिथि को सायंकाल के समय शरबत पिलाता है। उसके पुराने पाप सर्प के पुरानी केचुली की तरह अलग हो जाते हैं। जो संध्या के समय रस भरी ककड़ी दान देता है वह ककड़ी के रसायन से मुक्त हो जाता है। जो ऊख आम तथा मुनका दान देता है उसके 100 पीढ़ी तक संतति का नाश नहीं होता। जो द्वादशी के दिन संध्या को गंध और लेप दान करता है वह निसंदेह सब बाहरी घावों से मुक्त हो जाता है। हे राजेंद्र, द्वादशी के दिन जो कुछ थोड़ा भी पुण्य करता है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। हे राजन, इसकी प्रसिद्धि किससे हुई सो मैं कहता हूँ। इसके सुनने से सब पापों का नाश होता है तथा यह सब कल्याणों को देने वाली होती है। प्राचीन समय में काश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था।
उसकी मालिनी नाम की पाप रूपी कन्या थी। उस कन्या को उसने सत्यशील नाम के बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से ब्याह दिया। वह बुद्धिमान उसको लेकर अपने यमन नाम के देश में गया। रूप तथा यौवन से युक्त वह उसकी प्रिय न हुई। उस स्त्री का पति वह राजा सर्वदा उससे द्वेष करता था और निष्ठुर रहता था तथा दूसरे किसी से द्वेष नहीं करता था। हे राजन, उस पति पर क्रोध करके वशीकरण की लालसा से उस स्त्री ने उन स्त्रियों से पूछा जिसको उसने त्याग दिया था। हे भूप, उन स्त्रियों ने कहा कि तेरा पति वश में हो जाएगा। पति के त्याग के अपमान से हम लोगों को यह निश्चय है, हम लोगों ने अपने पतियों को औषधि देकर वश में किया है। तू आज योगिनी के पास जा, वह तुझको औषधि देगी, तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तू शंका मत कर। हे राजन, उन स्त्रियों के कहने पर वह योगिनी के मंदिर में गई। उस दुष्चारणी सती ने उस योगिनी से अत्यंत प्रसाद पाया। वह शीघ्र ही उसकी कुटी में गई जिसमें 100 खंभे लगे थे। वह कुटी बड़ी स्वच्छ, सुंदर और लंबी चौड़ी थी। इसके चारों ओर लंबे वस्त्र का घेरा था और यह अच्छी तरह खड़ी थी। यह कुटी बड़ी शोभायमान थी और इसमें बड़े बड़े पर्दे लगे थे। योगिनी सेवकों से घिरी हुई धीरे धीरे देख रही थी और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। उस स्त्री से प्रार्थना करने पर उसने क्षोभ उत्पन्न करने वाला सिद्ध वशीकरण मंत्र उसको बतलाया। तब नमस्कार करके उसने हीरा तथा मणिक जड़ी हुई बड़ी चमकती हुई पैर की अंगूठी उस योगिनी को दिया। मुलायम सोने के सहित सूर्य के किरण के समान चमकने वाली पैर की अंगूठी देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पति के अपमान को हृदय से जानकर हे राजन, उस तापसी ने उसके हित की बातों को कहा। यह रक्षा का चूर्ण सब प्राणियों को वश में करने वाला है। अपने पति को यह चूर्ण देकर उसके गर्दन की रक्षा करो। हे सुंदरी, तेरा पति वश में हो जाएगा, दूसरे स्त्री की कामना न करेगा और वह तेरे दुष्चरित्रों पर कुछ भी अप्रिय न कहेगा। वह चूर्ण रक्षा को लेकर फिर अपने पति के घर आई। संध्या के समय इस चूर्ण को दूध में मिलाकर उसने पति को दिया। उसके गर्दन की रक्षा किया, इसका कुछ विचार न किया। हे राजेंद्र, पति ने चूर्ण पी लिया। उस चूर्ण से राजा क्षय रोग से ग्रस्त हुआ। दिन दिन क्षीण होने लगा। इसके गूढ़ स्थान में बुरा घाव हो गया और भयंकर कृमि पड़ने लगे। हे राजन, जब कुछ दिनों में पति की ऐसी अवस्था हो गई तो वह दुष्ट चरित्र की स्त्री इच्छा अनुसार रमण करने लगी। इंद्रियों के व्याकुल हो जाने पर तथा तेजहीन हो जाने पर दिन रात चिल्लाते हुए उसके पति ने कहा, हे सुंदरी, मैं तेरा दास हूँ, शरण प्राप्त मुझको बचाओ, मैं दूसरे स्त्री की कामना न करूँगा। राजा की ऐसी चिल्लाहट सुनकर वह डरी और सोचा कि पति के जीने पर ही मैं आभूषण पहनूंगी। योगिनी के पास जाकर उससे सब वृतांत कहा। देह की शांति के लिए उसने दूसरा औषधि दिया। उस औषधि के देने पर उसका पित्त क्षण में आरोग्य हो गया। पहले दिए हुए चूर्ण से उत्पन्न हुआ डाह इससे शांत हो गया। तब से उसका पति उसके बस में हो गया और घर पर रहता था। गृहस्थी के कार्य के बहाने से उसका जार घर में रहता था। सभी वर्ण के जार उसी के घर में रहते थे, परंतु पति को कुछ भी कहने की शक्ति न रही। इसी दोष से उसके संपूर्ण शरीर में कालांतक यम के समान हड्डियों को भेदने वाले कीड़े व्याप्त हो गए और उन्होंने उसकी नाक, जीभ तथा दोनों कानों को छेद डाला। दोनों स्तन और अंगुलियां पंगु हो गई। उससे मरकर नरक में जाकर यातना भोगने लगी और 500 युगों तक तांबे के पात्र में जलती रही और बारंबार वह 100 बार कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुई। छोटे छोटे तिनकों के अनेकों टुकड़े करके इसी को खाती हुई, बिना आहार के अपने कर्म पर रोती हुई, कान कटी, नाक कटी,
सिर में निरंतर कीड़े पड़े, पूंछ कटी, पांव टूटे तथा घर घर पीटी जाती थी। बाद में सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर अति दुख से व्याकुल कुतिया हुई। नाक कटी, पूंछ कटी, जांघ टूटी, सिर में कीड़े पड़े तथा योनि में भी नित्य कीड़े रहते थे। हे राजन, इस प्रकार से उस जन्म में उसके 30 वर्ष बीते। देव योग से कर्म के फल पूरे होने पर वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्र से घर जाता था। तुलसी की चौरा पाकर उसने अपने पैर धोए। इस चौरा के नीचे के भाग में वह कुतिया सो रही थी। सूरज उगने से पहली बेला में वह पैर के जल से नहा गई। तुरंत उसके पाप नष्ट हो गए और उसी क्षण उसको अपनी जाति याद आई। उस कुतिया ने अपने पूर्व कर्मों को याद करके दीनता से चिल्लाने लगी और बारंबार, हे मुनि, मुझे बचाओ, ऐसा चिल्लाने लगी। और भय से व्याकुल होकर उसने याद करके मुनिवर को अपना कर्म सुनाया तथा दुष्चरित्र और पति को विष देना कहा। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्म भ्रष्ट दुराचारी युवती पति को बस में करेगी, वह तांबे के पात्र में पकेगी। पति नाथ है, पति उत्तम देवता है, उनकी बुराई करके स्त्री कैसे सुख पा सकती है। पति को कष्ट देने वाली स्त्री 100 योनि जानवरों की और 100 योनि कीड़ों की पाती है। इसलिए हे ब्राह्मण, स्त्रियों को सर्वदा पति की आज्ञा अनुसार रहना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज आपके दृष्टि के सामने मैं खड़ी हूँ। यदि आप उद्धार न करेंगे तो मैं फिर घृणित यातना पाऊंगी। इसलिए हे ब्राह्मण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पुण्य दान देकर मुझ दुराचारी पापचारिणी का उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, पुण्य वर्धिनी द्वादशी के दिन स्नान, दान, अन्न, भोजन इत्यादि से जो पुण्य आपने किया है वह मुझे दीजिए। हे ब्राह्मण, मुझ दुराचारिणी को उसी से मुक्ति होगी। हे ब्राह्मण देव, इस तिथि को जो मनुष्य घर में भी स्नान करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ तप, जप, आहुति, दान, देव पूजन इत्यादि द्वादशी के दिन किया जाता है उसका अक्षय फल जानना चाहिए। इस प्रकार के संपूर्ण फल को आप मुझे दीजिए। द्वादशी के उपवास से तथा त्रयोदशी के पारण से जो फल होता है उससे भी मुक्ति होती है। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दिन पर दया कीजिए। जनार्दन भगवान दीनों के स्वामी, जगत के स्वामी तथा आपके भी नाथ हैं। मुझ अति दुखी की रक्षा करो। हे दीनवत्सल, मैं आपके द्वार पर बसने वाली दीन कुतिया हूँ। सैकड़ों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों गौ हत्या तथा करोड़ों अगम्य पापों को यह शुभ तिथि जला देती है। हे महामुनि, इस तिथि में फिर महापुण्यों को मुझे देकर हे नाथ मुझ अति दुखनी का उद्धार करो, दया करो। अंत में मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से उसके वचन को सुनकर मुनि के पुत्र ने कुतिया से कहा, हे शुभे प्राणी, अपने किए हुए कर्म का दुख सुख भोगता है। तू जिसने रक्षा चूर्ण देकर अपने पति को वश में किया, तू नीच पापशीला, इससे तू क्या करेगी। साधु जन के प्रति जो पाप करते हैं वह उन्हीं के लिए दुख देने वाला होता है तथा साधु के प्रति जो पुण्य करते हैं वह उनके दुखों को हरता है। पापियों के प्रति जो कार्य किया जाता है वह दोनों को ही हानिकारक होता है। जिस प्रकार से चीनी मिला हुआ दूध सर्प को पिलाने से विष की वृद्धि होती है, उसी प्रकार से दुष्टों के प्रति पाप कर्म करने से होता है। जब मुनि के पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया दुख से पीड़ित होती मुख ऊपर करके चिल्लाने लगी और उसके पिता से बहुत कहने लगी, हे पद्मबंधु, अपने द्वार पर रहने वाली कुतिया की रक्षा करो। उसके बारंबार अपने नित्य जूठा खिलाने वाली कुतिया की रक्षा करो। ऐसा कहा। गृहस्थ महात्माओं के घर जो अपने पाले हुए प्राणी रहते हैं उनका उद्धार करना धर्म जानने वालों का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते नित्य गृहस्थों के दया पात्र हैं
और प्रतिदिन बलि के भोजन करने वाले हैं। जो पाले हुए आसक्त रोगग्रस्त प्राणियों का उद्धार नहीं करता, उसका अधपतन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही वेद जानने वालों का मत भी है। जगत को बनाने वाले सब प्राणियों को रच कर उनकी रक्षा करता है। हरि भगवान द्वारा इत्यादि के रूप में बहाने से सबको पालते हैं, इसलिए पाले हुए की रक्षा करना उनकी रक्षा है। उस पोष्य रक्षा को छोड़कर जो प्राणी मूढ़मती होकर देव का उल्लंघन करता है, तो वही कृतघ्न और सबको मारने वाला होता है और अंत में नरक जाता है। दया करके अथवा कर्तव्य समझकर मुझ दुर्मति दिन का उद्धार कीजिए। घर में बैठे हुए दयानिधि पद्म बंधु दुख से पीड़ित कुतिया का यह वचन सुनकर तुरंत घर से बाहर आए और पूछा कि यह सब क्या है। पुत्र ने सब निवेदन किया। उन्होंने पुत्र का वचन सुनकर विस्मित होकर कहा। पद्म बंधु जी ने कहा, हे मेरे पुत्र, तुमने ऐसा वाक्य क्यों कहा? साधुओं का ऐसा वाक्य पवित्र नहीं होता। अपने को सुख देने वाले पापी निंदनीय होते हैं। हे पुत्र, देखो, सभी लोग दूसरे के उपकार के लिए ही बने हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष तथा स्वजन लोग दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं। हे पुत्र, दैत्यों को अधिक बलवान जानकर देवताओं के उपकार के लिए दधीचि ऋषि ने कृपा करके अपनी हड्डी दान कर दिया। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस भूखे बाज पक्षी को दे दिया। प्राचीन समय में पृथ्वी मंडल में जिमुतवाहन नाम का राजा था। उसने महात्मा गरुड़ के लिए अपना प्राण दे दिया। एवं दयालु बुद्धिमान ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए। शुद्ध स्थान पर मेघ बरसता है, क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा का चंडालों के घर में सर्वदा प्रकाश नहीं होता? इसलिए बारंबार याचना करती हुई इस कुतिया का मैं दलदल में फंसी हुई गाय की तरह अपने पुण्यों से इसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार से पुत्र का निरादर करके उस महापति ने प्रतिज्ञा किया। उसको उन्होंने द्वादशी तिथि से उत्पन्न महापुण्य दिया और कहा, हे कुतिया, पापों से निवृत्त होकर तू हरि भगवान के धाम को जा। हे राजन, उस वाक्य से जीर्ण देह को त्याग कर शुभ दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से एकाएक विभूषित होकर सौर सूर्य की प्रभात पाकर सावित्री के समान रूप धारण कर उस ब्राह्मण की आज्ञा पाकर दसों दिशाओं को देदीप्यमान करती हुई वह चली गई। स्वर्ग में बड़े बड़े भोगों को भोग कर पृथ्वी पर नर और नारायण की कृपा से उर्वशी नाम से उत्पन्न हुई। यह सुंदरी स्त्री वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से देवताओं को प्रिय हुई और अप्सरा बन गई। इस कुतिया ने उस रूप को प्राप्त किया जिसको योगी लोग प्राप्त करते हैं, जो रूप अग्नि के प्रकाश के समान परम श्रेष्ठ है, जिसको पाकर संत लोग भी मुक्त हो जाते हैं। बाद में मधुसूदन भगवान की प्राण प्यारी पुण्य को बढ़ाने वाली इस तिथि को पद्म बंधु ने संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों चंद्र और ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप संपूर्ण पुण्यों को देने वाली, सब यज्ञों से अधिक पूजनीय इस तिथि को ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध किया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।